द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को मतदान किए जाएंगे, लेकिन इससे कुछ दिन पहले पूरी कोशिश हो रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि वोटर्स को बरगलाया जाए। इसके लिए जमकर प्रपंच रचे जा रहे हैं। सोशल मीडिया आईटी सेल को काम पर लगा दिया गया है और बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय जो प्रपंच रच रहे हैं उसका खुलासा भी लगे हाथ हो ही जा रहा है। दरअसल अमित मालवीय एक फेक ओपिनियन पोल भी शेयर किए हैं और इसमें यह दावा किया जा रहा है कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत आ रहे हैं। बहुत सारे सर्वे में उनके द्वारा यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक में भाजपा को ही बहुमत आने वाला है, बीजेपी वहां जीतेगी, स्पष्ट बहुमत आएगा। लेकिन सच क्या है, क्योंकि फर्जी खबर फैलाने में अमित मालवीय की कोई सानी नहीं है। ट्विटर भी उनको कई बार हड़का चुका है। इसके अलावा भी अमित मालवीय को सार्वजनिक मंच से सुप्रिया श्रीनेत ने भी जमकर क्लास लगा दी थी। अब देखिए कि उन्होंने जो स्क्रीनशॉट शेयर किया है वो न्यूज 18 का है और उसमें दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को तो बहुमत आ रहा है, कर्नाटक में अच्छे खासे सीटें आ रही है। क्या यही सच है? जरा अपने स्क्रीन पर आप देखिए। पहले इसमें न्यूज 18 का आपको दिखेगा कि ये अलग अलग स्क्रीनशॉट है। इसमें बताया जा रहा है कि बीजेपी को 103 से 115 सीटें आ रही हैं, कांग्रेस को 79 से 91 सीटें आ रही हैं, जेडीएस को 26 से 36 सीटें आ रही हैं। इसके अलावा फिर और भी है, 3 ओपिनियन पोल को इन्होंने कोलाज किया है। इसमें फिर बताया गया है अगले वाले में कि बीजेपी को 100 से 114, कांग्रेस को 86 से 98, जेडीएस को 20 से 26, अदर्स को 0 से 5। वहीं न्यूज 18 का एक और देखिए जो आखिरी है, उसमें बीजेपी को 105 और फिर कांग्रेस को 87, जेडीएस को 32। कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर बहुमत में भी आ सकती है, वहां पर सीटें भी अच्छी खासी मिल जाएंगी, 100 का भी आंकड़ा पार होगा। लेकिन हाल ही में जो सर्वे आए हैं, बीजेपी को 100 तक पहुंचने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी ही सर्वे रिपोर्टें आ रही हैं। अब इसको लेकर अमित मालवीय जो दावा कर रहे हैं वो ट्वीट भी अपने स्क्रीन पर आप देखिए। अमित मालवीय ने लिखा, डेस्परेट टाइम्स कॉल फॉर डेस्परेट मेजर्स, द कांग्रेस इज नर्वस एंड क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, overwhelming number of surveys show BJP getting to majority on its own. PM Modi's road show in Bengaluru means the saffron wave will smash through Congress lies and deceit. Get ready. इन्होंने कहा है कांग्रेस पर ही छल का प्रपंच का आरोप लगा दिया है कि कांग्रेस झूठे सर्वे दिखाती है। इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी का जो बेंगलुरु में रोड शो हुआ है और उसमें जो भगवा जो है वो लहर दिखाई पड़ेगी और कांग्रेस को वहां से किक आउट कर सकती है। यहाँ पर जो अमित मालवीय कहना चाह रहे हैं उसके मुताबिक भाजपा ऑल इज वेल के सिचुएशन में कर्नाटक में है और कांग्रेस वहां कांप रही है। अब इनके इस ट्वीट पर एक करारा जवाब कांग्रेस से आया है। सुप्रिया श्रीनेत ने इनको एक बार फिर से आईना दिखाया है और जोरदार फटकार लगाई है। लेटेस्ट सर्वे स्क्रीनशॉट न्यूज 18 का ही उन्होंने दिखा दिया है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। आप लाख बजरंगबली जय श्री राम के मुद्दे को वहां डालकर हिंदुत्व का एजेंडा बुलंद करने में लगे रहे, लेकिन जो अहम मुद्दे हैं, जन सरोकार के जो मुद्दे हैं, उससे बीजेपी भाग नहीं सकती है। कांग्रेस उसे वहां बांध कर रखना चाहती है क्योंकि बीजेपी अब लोगों को अंतिम समय में बरगलाने के लिए तमाम तरीके के हथकंडों का प्रयोग भी करने लगी है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, सुप्रिया श्रीनेत ने जो स्क्रीनशॉट ओपिनियन पोल का सर्वे का शेयर किया है उसमें क्या आंकड़े बताए गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने न्यूज 18 कन्नड़ा का स्क्रीनशॉट शेयर किया है। इसमें उन्होंने घेर दिया है 3 आवर्स दिखाते हुए कि देखिए ये लेटेस्ट है कर्नाटका इलेक्शंस। इसमें वहां के क्षेत्रीय भाषा में टेक्स्ट लिखे हुए हैं, लेकिन जो आंकड़े हैं वो देख लीजिए। इसमें बताया गया है कि बीजेपी को 65 से 77 सीटें ही आ रही हैं, वहीं कांग्रेस को 120 से 132 सीटें आ रही हैं, जेडीएस 24 से 30
और अदर्स को 2 सीटें ही यहां पर आ रही हैं। टोटल 224 सीटें ही हैं और ऐसे में 113 सीट चाहिए होगा वो जादुई आंकड़ा छूने के लिए, जहां से सरकार बनने का रास्ता तय हो जाता है। तो कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की जो रियल वाली स्थिति है वो 65 से 77 के बीच ही है। 100 से नीचे बीजेपी रहने वाली है और ऐसे में कांग्रेस के लिए अच्छे दिन वहां आ रहे हैं, क्योंकि 120 से 132 सीट का मतलब है कि बहुमत से कहीं आगे, यानी बहुत सारी सीटें आ रही हैं। सत्ता कांग्रेस की कर्नाटक में आने वाली है। जो आरोप कांग्रेस ने लगाए भारतीय जनता पार्टी पर, 40% कमीशन वाली सरकार, अब वह सरकार के दिन लदते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि 10 मई को मतदान होंगे, वोटर्स तय करेंगे किस पार्टी के किस्मत में क्या लिख डालना है। नतीजे 13 मई को सामने आ जाएंगे। जनता ने जो तय किया होगा सरकार उनकी बनेगी। लेकिन अगर मुद्दों की बात होगी तो बीजेपी यहां मुद्दे के मामले में पीछे पड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। अब इसी स्क्रीनशॉट को शेयर किया है सुप्रिया श्रीनेत ने, फिर उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट में उन्होंने जो लिखा है उसे समझिए और अमित मालवीय को कैसे वो फटकार लगा रही हैं, कैसे फिर से कह रही हैं कि फेक न्यूज पेडलर हैं आप। इन्होंने लिखा, हे फेक न्यूज पेडलर इन चीफ, व्हाई सो डेस्परेट? Look at this clip from today. See what it says. Be rest assured, your 40% Sarkar will get only 40 seats and we will get 150, more than what is being projected here. Now go back to manage the biggest fake news factory in the world. Bye. यह करारा जवाब सुप्रिया श्रीनेत हर बार इन्हें देती हैं। यहां इन्होंने कह दिया कि फेक न्यूज फैलाने वाले के मुखिया आप इतने बेचैन क्यों हो रहे हैं, इतने हताश क्यों हो रहे हैं? जरा देखिए आज का यह क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें क्या कुछ कहा गया है। जो आंकड़े हैं इसमें साफ दिख रहा है कि आपकी जो सरकार है 40% कमीशन वाली सरकार, उसको 40 सीट से अधिक नहीं आने जा रहा है। और कांग्रेस के जो आंकड़े 120 से 130 के हैं, यकीन मानिए यह 150 तक जाने वाला है। और फिर बताया गया है कि अब आप जाइए अपना फेक न्यूज फैक्ट्री संभालिए, उसको मैनेज कीजिए। तो सुप्रिया श्रीनेत ने करारा जवाब देकर अमित मालवीय की बोलती बंद कर दी और भारी बेइज्जती अमित मालवीय की यहां होती हुई दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा जो अलग अलग सर्वे हैं, लास्ट मिनट सर्वे जो भी आए हैं, उनके आंकड़े को भी देखेंगे तो वहां पर बीजेपी की स्थिति आपको पता चल जाएगी। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए एबीपी न्यूज ने क्या जानकारी दी है। कर्नाटका इलेक्शन 2023, कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को झटका, जाने क्या है ओपिनियन पोल। अब इसमें देखते हैं अलग अलग जो सर्वे एजेंसियां हैं उन्होंने क्या आंकड़े निकाले हैं। एबीपी न्यूज सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल निकाले हैं उसके मुताबिक कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में कांग्रेस 107 से 119 सीटों के बीच जीत सकती है। बीजेपी को 74 से 86 सीटें मिलने की संभावना है और जेडीएस को 23 से 35 सीटों पर संतोष करना पड़ सकता था, यह बताया गया है। और फिर इंडिया टुडे और सी वोटर ने जो सर्वे किया उसमें भी बीजेपी की हार बताई जा रही है। इंडिया टुडे सी वोटर ने सत्तारूढ़ बीजेपी को कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के हारने की संभावना जताई है। ओपिनियन पोल के मुताबिक बीजेपी को सिर्फ 74 से 86 सीटें मिल सकती हैं, जो 2018 में मिली सीटों से 24 कम है। और यहां पर सीट शेयर की अगर बात करें तो कांग्रेस को 107 से 119, बीजेपी को 74 से 86, जेडीएस को 23 से 35 सीटें आ रही हैं। तो दो बड़े सर्वे में बीजेपी की हालत तो पतली ही है। हालांकि अब अंतिम समय में सर्वे बदलने के भी अनुमान जताए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी समेत भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने जिस हिसाब से हिंदुत्व के मुद्दे को उछाला है उससे वोटर्स अपना इरादा बदल सकते हैं। लेकिन मुद्दे पर अगर वोट हो तो जीत कांग्रेस की ही तय मानी जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।